हेलो बच्चों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस करें, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो मिल जाए, जिससे आप लोग अपने चैप्टर की स्टडी और अच्छे से कर सकें। तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर है एनसीईआरटी का चैप्टर 10 लाइट है, जिसके अंदर हमारे दो टॉपिक हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम लोगों ने बच्चों रिफ्लेक्शन के बारे में अब तक पढ़ा है, रूल्स की रेस ऑफ लाइट फॉल ऑन द स्फेरिकल मिरर, हाउ इट कैन फॉर्म। तो अब तक हम लोगों ने रे ऑफ लाइट के रूल्स पढ़े हैं। अब हम लोग इस चैप्टर में आज की क्लास के अंदर हम लोग रे डायग्राम को भी स्टडी करेंगे कि इस रूल को किस प्रकार से यूज करके हम लोग स्फेरिकल मिरर में एक रे डायग्राम ड्रॉ कर सकें। क्योंकि रे डायग्राम बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता, लेकिन कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब आते हैं तो उसके अंदर कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि रे डायग्राम भी ड्रॉ करें। तो आज की क्लास में हम लोग रे डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। तो रे डायग्राम बच्चों, रे डायग्राम से पहले हमारे पास टेबल है। उस टेबल को आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस प्रकार से हमारे किस किस पोजीशन पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे। क्योंकि ये हमारा क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, कि हम लोग किस पोजीशन पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इमेज हमारी फॉर्मेशन कहाँ होगी और इमेज का साइज क्या होगा और इमेज का नेचर कैसा होगा। तो इस टेबल के अंदर बच्चों आपको दिखाया गया है, ये हमारा जो मिरर है कनकेव मिरर का है, कि कनकेव मिरर में जब आप लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे या बियॉन्ड सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, एट सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, बिटवीन सी एंड एफ यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फोकस पे रखेंगे या पोल और फोकस के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज हमारे कहाँ कहाँ बनेंगे और उसका साइज भी कैसा होगा। जब इन्फिनिटी पे बच्चों रखते हैं तो हमारा इमेज बहुत हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटा हमारा बनता है, यानी पॉइंट साइज, यानी एक पॉइंट की तरह हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है जब वो हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को। और जब यही ऑब्जेक्ट जब हम लोग फोकस पे रखते हैं तो उसका देखो साइज कैसा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, हाईली इनलार्ज। और सभी का नेचर कैसा है बच्चों, ऑलवेज रियल और इन्वर्टेड है। बट एक केस हमारा ऐसा है कि जब हम लोग पोल और फोकस में के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज हमारी जो बनती है बिहाइंड द मिरर बनती है, जो बड़ी बनती है, और वो कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। ठीक है। और ये जो हमारा टेबल है, ऊपर वाला जो टेबल था हमारा बच्चों, ये हमारा टेबल था कनकेव मिरर का, और नीचे वाला जो टेबल है बच्चों हमारा, ये है कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर में बच्चों हमारे दो ही हैं कि एट इन्फिनिटी पे जब रखेंगे तो क्या बनेगा, और इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, बहुत छोटा। यानी इसके अंदर दोनों के दोनों ही इमेज हमारे बहुत छोटे बन रहे हैं, और दोनों का नेचर हमारे बच्चों कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट है। ठीक है। दोनों के दोनों इमेज का हमारा नेचर कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट है। और ये हमारे रिप्रेजेंटेशन है बच्चों इमेज फॉर्म का स्फेरिकल मिरर में, कि किस प्रकार से हम लोग रे डायग्राम की हेल्प से हम लोगों ने ये कनकेव मिरर के ऊपर जो इमेज ड्रॉ कर रखी है। देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे रखा गया है। देखो डॉट डॉट करके दिखाया गया है कि ऑब्जेक्ट बहुत पीछे है। ये वाला जो इमेज है ये बियॉन्ड सी, हमारा जो सी है उसके पीछे जस्ट रखा गया है। ये इमेज हमारा देखो सी के ऊपर रखा गया है ऑब्जेक्ट, और ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा गया है। उसकी इमेज देखो कैसी बननी है। और ये हमारा इन्फिनिटी पे था कोई ऑब्जेक्ट, देखो डॉट डॉट करके दिखाया गया है, हमें नहीं पता वो कहाँ रखा गया था ऑब्जेक्ट, कहाँ रखा गया है, इमेज कहाँ बनी है जब फोकस पे रखा गया है हमारा ये इमेज ऑब्जेक्ट। तो
और जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में रखा गया तो देखो बच्चों इमेज हमारी कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी है। और कैसी बनी है, वर्चुअल और इरेक्ट बनी है, यानी सीधी बनी है और आभासी होती है, इसलिए डॉट डॉट करके दिखाया गया है। जो वर्चुअल इमेज होती है बच्चों उसको हम लोग डॉट डॉट करके दिखाते हैं, और जो हमारी रियल इमेज होती है बिल्कुल वास्तविक, उससे हम लोग डार्क लाइन से हम लोग शो करते हुए दिखा रहे हैं। और जब भी रे डायग्राम बच्चों हम ड्रॉ करेंगे तो जो हम लोगों ने 4 रूल पढ़े थे उन 4 में से किसी 2 को फॉलो करेंगे और हमारा रे डायग्राम बन जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे। जिस बच्चे से रे डायग्राम ना बने तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको रे डायग्राम ड्रॉ करते हुए भी एक वीडियो बनाकर दिखा दूंगा कि किस प्रकार से रे डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करेंगे। बच्चों वो 2 हमारे इमेज जो थे बच्चों हमारे किसके थे, कॉनकेव मिरर के ऊपर थे। अभी हमारे कन्वेक्स मिरर के ऊपर इमेज है कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो बहुत छोटा पॉइंट फोकस पे बनेगा, और जब हम लोग पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे तो हमारा कहाँ बनेगा, बहुत छोटा बन जाएगा बिहाइंड द। देखो इमेज में क्लियर हो रही है, ये डॉट छोटा सा बहुत ऑब्जेक्ट दिखा है और यहाँ पे एक पॉइंट सा ऑब्जेक्ट दिखाई दिया है। इसको एक्सटेंड करते हुए दिखाया नहीं गया है वैसे, यहाँ पे आपको ये रे ऑफ लाइट दिखाई गई है कि किस प्रकार से इमेज बना है बहुत छोटा सा। यहाँ पॉइंट है तो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी है डायग्राम के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल्स जब करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड तो हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो साइन कन्वेंशन क्या कहलाता है कि साइन कन्वेंशन की किस प्रकार से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को इमेज ड्रॉ करें तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसी है, इमेज की पोजीशन कैसी है, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, साइन कन्वेंशन के अंदर आती हैं। तो कनकेव मिरर है बच्चों हमारा, ये कनकेव मिरर ये है और बीच वाली जो लाइन है हमारी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और प्रिंसिपल ये मिरर को हम लोग इस प्रकार से एज्यूम कर लें कि ये हमारा रिफ्लेक्टिंग एरिया है मिरर का, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग एरिया है और ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है बच्चों। ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इस लाइन के इस साइड का हिस्सा बच्चों क्या होगा, हमेशा ही नेगेटिव होगा, यानी कि इस लाइन के इस साइड का हिस्सा हमेशा ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इस लाइन के इस साइड यानी बोले मिरर का लेफ्ट साइड नेगेटिव और राइट साइड क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव, ठीक है। मिरर का लेफ्ट साइड नेगेटिव और राइट साइड पॉजिटिव। और जो ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस का टॉप यानी प्रिंसिपल एक्सिस के टॉप परपेंडिकुलर हमारे जो भी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। और प्रिंसिपल एक्सिस की बॉटम की तरफ यानी कि परपेंडिकुलर बॉटम की तरफ हो तो क्या होंगी बच्चों, हमारी नेगेटिव होंगी। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हमारी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, ठीक है बच्चों। ये हमारा साइन कन्वेंशन है। तो जो जनरली जानने के लिए ज़रूरी है वो है कि जो u है हमारा, u बच्चों हमारा होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या होता है बच्चों हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों हमारा क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बच्चों हमेशा हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। किसमें, कॉनकेव मिरर में, किसमें, कॉनकेव मिरर में।
और जो हमारा स्मॉल एफ जिससे हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। तो कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ है ये भी बच्चों क्या होगी, हमारी नेगेटिव होगी, ठीक है। ये भी हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी स्फेरिकल मिरर के अंदर। और हाइट जो है h1, h1 को मैं बता रहा हूं बच्चों आप लोगों को, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। h1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ऊपर की तरफ, तो ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और हाइट ऑफ इमेज जो होगी बच्चों, यानी कि h2, h2 जो कि इमेज की हाइट है वो क्या होगी बच्चों, नेगेटिव होगी, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी बेटा बहुत ज़्यादा काम आएंगी जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब ये सारी की सारी चीज़ें काम आएंगी कि ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, किस में लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे या नेगेटिव लिखेंगे, फोकल लेंथ, ये सारे के सारे बच्चों में बात कर रहा हूँ कनकेव मिरर की। ये सारी की सारी चीज़ें किसकी हैं, हमारी कनकेव मिरर की हैं, कि ऑब्जेक्ट का हाइट, मिरर। अब इमेज डिस्टेंस जो होगी बच्चों, इमेज, तो इमेज की पहचान हम लोग कैसे करेंगे बच्चों। इमेज जो है हमारी, इमेज अगर रियल होगी, अगर इमेज रियल है बच्चों, तो इमेज को बच्चों हम लोग v से करते हैं, इमेज डिस्टेंस जो होगा हमारा, ठीक है। इमेज डिस्टेंस जो हमारा होगा वो v से, और जो रियल होगी, रियल इमेज अगर बनेगी तो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। जो रियल इमेज होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। और जो वर्चुअल इमेज होगी बच्चों वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। वर्चुअल इमेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। ये सारी की सारी बातें हमारी बच्चों थी कॉनकेव मिरर की, ठीक है। अब कन्वेक्स मिरर की बात करें, यानी कि अगर हम लोग कन्वेक्स मिरर की बच्चों बात करें, तो कन्वेक्स मिरर के अंदर जो हमारा ये है सेम रहेगा। कन्वेक्स मिरर में हमारा इमेज डिस्टेंस है ये भी सेम रहेगा। कन्वेक्स मिरर में बच्चों हाइट जो है ऑब्जेक्ट की वो भी सही यही रहेगी, और इमेज की भी हमारा यही रहेगा। बस बच्चों जो चेंज आता है वो किसके अंदर आता है, फोकल लेंथ के अंदर आता है। कन्वेक्स मिरर में हमारे फोकल लेंथ में चेंज आता है क्या, कि एफ जो होता है बच्चों वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। एफ क्या होता है कनकेव मिरर के अंदर, एफ जो होगा वो क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। यानी फोकल लेंथ जो होगा हमारा कन्वेक्स मिरर में वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और कनकेव मिरर में जो हमारा फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। और कन्वेक्स मिरर में हमारा फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारा पॉजिटिव किसके अंदर होगा, कन्वेक्स में, और नेगेटिव किस में होगा बच्चों, हमारा कनकेव मिरर के अंदर होगा। तो इस चीज़ का बात को ध्यान रखें कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है
दोनों ही मिरर यानी कनकेव हो या कन्वेक्स हो, दोनों में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। अगर इमेज की जो डिस्टेंस होगी, इमेज डिस्टेंस होगी, अगर इमेज मेरी रियल बनी है बच्चों, अगर इमेज मेरी रियल बनी है तो नेगेटिव रहेगी। अगर इमेज मेरी वर्चुअल बनी है तो इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो दोनों केस में, कनकेव मिरर में भी और कन्वेक्स मिरर में भी क्या होगी बच्चों, वर्चुअल में पॉजिटिव और रियल में नेगेटिव। ठीक है। और फोकल लेंथ जो है हमारा बच्चों, कनकेव मिरर में नेगेटिव और कन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव। ये हमारा जो है ये पॉजिटिव है बच्चे, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर में हमारा क्या है, पॉजिटिव होगा फोकल लेंथ, और कनकेव मिरर में हमारा जो फोकल लेंथ है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सारी की सारी डिस्टेंस बच्चों, सब के सब डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से करेंगे। कहाँ से करेंगे, पोल से हम लोग मेजर करेंगे। सारी की सारी डिस्टेंस जो भी है, ऑब्जेक्ट की हो, इमेज की हो, ये सारी की सारी डिस्टेंस हम लोग पोल से मेजर करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा बच्चों क्या था, साइन कन्वेंशन था किसका, स्फेरिकल मिरर का। ये स्फेरिकल मिरर का बच्चों हमारा क्या था, साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट है बच्चों हमारा मिरर फॉर्मूला। तो बच्चों मिरर फॉर्मूला होता क्या है, तो बच्चों मिरर फॉर्मूला हमारा होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा क्या है बच्चों, एक मिरर फॉर्मूला है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि मिरर फॉर्मूला हम प्राप्त कैसे करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए कुछ हमारा डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन को करते हैं। तो बच्चों फिगर आप लोग देख रहे हैं, ये हमारी फिगर है। तो आप देखो, तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये छोटा वाला पोर्शन, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है। ये आप देखो तो ये भी ट्रायंगल है हमारा और ये भी ट्रायंगल है। तो पहले हम लोग ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। ठीक है। तो सिमिलर करते हैं, तो ले लेते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल बच्चों हमारा कौन सा हो जाएगा, A' B' और C। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला साइडेड ट्रायंगल हमारा। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, तो 90 डिग्री हो गया हमारा। और इमेज भी बेटा परपेंडिकुलर ही बनेगी हमारी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये भी। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल B' इक्वल है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के हैं बच्चों, बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री। अब एंगल दिस एंड एंगल दिस, यानी एंगल ACB इक्वल है बच्चों एंगल AC और B' के। कैसे बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। और एंगल B इक्वल्स टू एंगल B' था, क्योंकि ये हमारा B है और ये हमारा क्या है, B' है। ये क्या है, 90 डिग्री, बोथ आर परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो एंगल, वैसे हम लोग इसको ये भी लिख सकते थे, एंगल ABC लिख सकते थे, और इसको एंगल A' B' और C भी लिख सकते थे। ठीक है। तो जब किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल या दो साइड जब हमारे इक्वल हो जाते हैं, तो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाता है बच्चों,
सिमिलर प्रूफ हो जाता है। ये सिमिलर का साइन है, ट्रायंगल ए डैश बी डैश और सी डैश। ठीक है, तो ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया। तो ट्रायंगल सिमिलर होने से जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है बच्चों इन ट्रायंगल की, वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। यानी कि ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल्स टू बी सी अपॉन में बी डैश सी, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर हो गया और तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है ये हमारी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। साइड क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब मान लेते हैं कि ये अपर्चर इसका बहुत छोटा है, जिससे ये क्या होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, जिससे हम लोग जी नाम दे देते हैं। ये क्या हो जाएगा, जी नाम हो गया हमारा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो, तो ये भी एक ट्रायंगल है, इसको मैंने शेड अलग तरीके से किया है। एक ये ट्रायंगल हो गया और एक हमारा ये वाला ट्रायंगल हो गया। ठीक है, यानी ये भी हमारे दो ट्रायंगल हैं। तो सिमिलरली ट्रायंगल एम एफ जी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, सिमिलरली ये भी जो हमारा एंगल है जो हो जाएगा एंगल एम जी एफ इक्वल हो जाएगा बच्चों एंगल ए बी डैश एफ के 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, हमने इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था। अब एंगल एम एफ, ये वाला एंगल बच्चों, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल एम एफ जी एंगल ए डैश एफ बी डैश, कैसे बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ट्रायंगल मेरा एम एफ जी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ के। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो सिमिलर होने के साथ क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है बेटा सेम इसकी भी एम जी इक्वल्स टू ए डैश बी डैश इक्वल्स टू जी एफ इक्वल्स टू बी डैश एफ। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा ए बी था इसी के तो हमने इक्वल ड्रॉ किया था इधर परपेंडिकुलर, हमने ए बी के ही तो परपेंडिकुलर इक्वल ड्रॉ एम जी किया था। ए बी के परपेंडिकुलर हमने एम जी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू एम जी लिख सकते हैं बेटा, ए बी इक्वल्स टू एम जी। तो इसी प्रकार से हमारा जो है क्या हो जाएगा, एम जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल्स टू
जी एफ अपॉन में बी डैश एफ, इसको हम लोग मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। इसको हम लोगों ने बच्चों मान लिया क्या, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो आप कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन एक साइड क्या हो गई है बच्चों हमारी, इक्वल है, और अदर साइड है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, जो हमारा ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके कारण बच्चों हमारा हो जाएगा बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल्स टू जी एफ अपॉन में बी डैश एफ हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को। अब हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा मिरर जो है बहुत छोटा है बेटा, और इतना छोटा है हमारा मिरर, यानी एज्यूम कर लेते हैं मिरर क्या है, वेरी स्मॉल। एज्यूम कर लिया कि हमारा मिरर क्या है, बहुत छोटा है। अब इतना छोटा है कि जो इसका जीपी था बेटा, इतना छोटा है कि जी और पी में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, यानी जी क्या है, पी है, जी क्या है, पी है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा एफ जी को मैं क्या लिख सकता हूं, सिमिलर हो सकता है एफ पी के, क्योंकि जब जी और बराबर पी के ऑलमोस्ट है, तो जो हमारा एफ जी था बच्चों, एफ जी, उसको मैं एफ पी लिख सकता हूं। चलो लिख दिया हम लोगों ने, सिमिलर होने के कारण। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में बी डैश सी इक्वल्स टू एफ पी अपॉन में बी डैश एफ हो जाएगा। चलो क्लियर बच्चों। अब हम देखते हैं कि यहां पर जो पी बी है, पी बी को हम लोगों ने क्या माना है बेटा, यू माना है। देखो पी और बी, ये क्या मेरा यू है, ठीक। और हम लोगों ने पी एफ, पी एफ को हम लोगों ने माना है बेटा स्मॉल एफ, ठीक। और पी बी डैश को हम लोगों ने माना है वी, ठीक है। हम लोगों ने ये मान लिया है। अब जो हमारा पीएफ है बेटा, पीएफ इक्वल्स टू है एफ सी के, ठीक है। तो एफ सी मेरा क्या हो सकता है, जो हमारा पी एफ है, पी एफ इक्वल है
पी एफ इक्वल है एफ सी के। कैसे? पी एफ इक्वल है एफ सी के। कैसे है वो? क्योंकि हम लोगों ने ये भी पीछे प्रूव किया था कि फोकल लेंथ इक्वल्स टू ट्वाइस फोकल लेंथ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर है। तो पी सी मेरा हो सकता है बेटा ये 2 पी एफ लिख सकता हूं ना, 2 पी एफ लिख सकता हूं पी सी को, क्योंकि पी सी क्या है मेरा, आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और इसको फिर मैं ये लिख सकता हूं, फिर 2f भी लिख सकता हूं ना। चलो, अब साइन कन्वेंशन हम लोगों ने पढ़ा। u क्या पढ़ा था? बेटा कि भाई नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव, रियल और इन्वर्टेड बनेगा तो v भी नेगेटिव, और जो हमारा 2f है लेफ्ट साइड ऑफ द पोल है तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो हमने सबके साइन लगा दिए हैं, सभी के साइन लगा दिए। पी बी क्या है, माइनस यू है, पी एफ क्या है, माइनस एफ है, पी बी क्या है, माइनस वी है, और जो आर है इक्वल है पी सी के, इक्वल है 2 पी एफ, और ये किसके इक्वल है, माइनस 2f के। ठीक है बच्चों, अब हम लोग रिलेशन लिख लेते हैं। तो जो हमारा ये स्टेटमेंट था बेटा, ये स्टेटमेंट को हम लोग क्या ये लिख सकते हैं, इस स्टेटमेंट को पी बी माइनस पी सी, क्योंकि डायग्राम के अंदर जाएं, पी बी में से पी सी को मैं माइनस कर दूं, क्योंकि सारे रिलेशन जो हमें पुट करने हैं बेटा इन सब के रिस्पेक्ट में करने हैं। ठीक है, इन सब के रिस्पेक्ट में। तो जो हमारा रिलेशन आया था, उसको हम चेंज कर लेंगे इनके रिस्पेक्ट में ही। ठीक है, तो पी सी को माइनस कर दूं मैं पी बी से, तो मैं ये लिख सकता हूं बी सी आ जाएगा मेरा, और बी जो हमारा बी डैश सी है, ये वाला बी डैश सी है, तो ये कैसे आ सकते हैं, पी सी में से माइनस कर दूं मैं अगर क्या, पी बी डैश कर सकता हूं ना, तो लिख लेते हैं पी सी में से माइनस कर दिया बेटा मैंने क्या, पी बी डैश इक्वल्स टू, अब ये किसके इक्वल हो जाएंगे बेटा, जो हमारा जी एफ था। जी एफ क्या था, जी एफ को मैं पी एफ लिख सकता हूँ, क्योंकि जी एफ क्या है, क्योंकि स्मॉल अपर्चर था, स्मॉल अपर्चर के कारण क्या हो गया, जी टेंस टू पी है। तो इसी प्रकार से जी एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एफ लिख सकता हूँ, और बी डैश एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी बी डैश पी बी डैश माइनस पी एफ लिख सकता हूं। अब इन सबकी मैं वैल्यू डाल दूंगा। ठीक है, चलो, पी बी क्या था मेरा, माइनस यू था। ठीक है, पी बी मेरा क्या था, माइनस यू था, बीच में साइन माइनस। पी सी क्या था बेटा मेरा,
पी सी तो पी सी क्या था मेरा, 2f माइनस 2f अपॉन पी सी माइनस 2f माइनस अब पी बी डैश को पी बी डैश क्या माना था, माइनस वी इक्वल पी एफ क्या है बेटा, पी एफ माइनस एफ पी एफ क्या है, माइनस एफ पी बी डैश माइनस वी माइनस पी एफ क्या है बेटा, माइनस एफ। अब बच्चों हमारे पास ये रिलेशन है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f माइनस 2f माइनस माइनस प्लस v इक्वल्स टू माइनस f माइनस v माइनस माइनस प्लस f। अब आप लोग क्या करोगे बच्चों, इस इक्वेशन को माइनस यू प्लस 2f माइनस वी प्लस एफ इक्वल्स टू माइनस एफ माइनस 2f प्लस वी, इसको आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट बेटा हमारा क्या आएगा, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट आएगा। इसके बाद इस इक्वेशन के बाद आपको मैं सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ और आपको ये रिज़ल्ट निकालना है। ये हमारा क्या था, मिरर फॉर्मूला था। ये हमारा क्या था बेटा, मिरर फॉर्मूला। आप देख लो, यहाँ से हमारा स्टार्ट है मिरर फॉर्मूला, इसके बाद यहाँ तक है। तो ये हमारा क्या है बेटा, मिरर फॉर्मूला है। आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब जाके ये क्लियर होगा कि किस प्रकार से हमारा ये मिरर फॉर्मूला आया। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब हमारा रिफ्लेक्शन टॉपिक का आखिरी टॉपिक है बेटा, आखिरी टॉपिक है हमारा मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो बेटा मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो मैग्निफिकेशन जनरली कि हमारा मिरर फॉर्मूले के बाद क्या हमारा रिजल्ट आया उसी के बिहाफ बच्चों हमारा क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। तो मैग्निफिकेशन को हम लोग एम से डिनोट करते हैं और ये हमारा होता है बच्चों आई। आई क्या है, इमेज हाइट अपॉन में ओ ऑब्जेक्ट हाइट। तो ये हमारा बेटा किसका है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, जिसको हम लोग और अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं एम आई अपॉन में ओ। तो इमेज हाइट को हम लोग बेटा h2 से डिनोट करते हैं और h1 से ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग डिनोट करते हैं। और ये हमारा जो रिलेशन आएगा वो कैसे आएगा, माइनस वी अपॉन में u।
तो ये हमारा बेटा रिलेशन होगा मैग्नीफिकेशन का माइनस वी अपॉन में यू। और आप ये भी लिख सकते हो कि m इक्वल्स टू एफ अपॉन में f माइनस यू, या आप ये भी लिख सकते हो f माइनस वी अपॉन में f। ये भी हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है। m जो है बच्चों वो पॉजिटिव कब रहेगा, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव रहेगी कब, वर्चुअल इमेज के लिए। m जो है मैग्नीफिकेशन जो है पॉजिटिव रहेगी वर्चुअल इमेज के लिए, और m जो है बच्चों नेगेटिव रहेगी किसके लिए, रियल इमेज के लिए। रियल इमेज के लिए हमारी m जो है क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था रिफ्लेक्शन का। अभी हमारे इस चैप्टर में बच्चों रिफ्रैक्शन रह गया है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो भी अब हम बनाएंगे वो अब लाइट चैप्टर के रिफ्रैक्शन का बनेगा। तो उसके नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी को प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और आप लोग अपने स्टडी को और अच्छे से कर सकें। तो नोटिफिकेशन की घंटी को बजाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि कोई टॉपिक बच्चों क्लियर ना हो तो कमेंट करके आप दोबारा उस टॉपिक्स को पूछ सकते हैं, और वीडियो को बार बार देखें जिससे टॉपिक क्लियर हो जाए। उसके बाद भी अगर क्लियर ना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल की घंटी को भी बजाना ना भूलें, जिससे हमारा जो लाइट चैप्टर का जो अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, जिससे आप लोग अपनी स्टडी को और बेहतर कर सकें।